वर्नियर कैलिपर के बाद आप देखोगे स्क्रू गेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्क्रू गेज को यूज़ किया जाता है आपको लंबाई के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। कोई भी आपको थिन वायर दिया गया है उसका डायमीटर निकालने के लिए, या कोई मेटल शीट अगर आपको दी जाती है तो उसकी थिकनेस निकालने के लिए। दैट मीन्स इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ वायर। कोई भी वायर आपको दिया जाएगा उसका डायमीटर आप निकाल सकते हो, या फिर थिकनेस ऑफ मेटल शीट, किसी भी मेटल शीट की थिकनेस को निकालने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इससे जो हमें रीडिंग मिलती है दैट इज़ मोर एक्यूरेट रीडिंग दैन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में इसकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का आपने देखा था लीस्ट काउंट कितना होता है इसका 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो इसका लीस्ट काउंट निकल कर आएगा आपका स्क्रू गेज का, ये होता है 0.01 मिलीमीटर। और आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा वो हमें उतनी एक्यूरेट वैल्यू देता है। अब वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में इसका लीस्ट काउंट छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ से जो हमें लंबाई हम मेज़र करेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू वर्नियर कैलिपर। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, देखिए ये आपका क्या है, स्क्रू गेज है। ठीक, ये मैंने एक इसका डायग्राम बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो स्टैटिक पार्ट है जो मूव नहीं कर रहा है इसको हम कहते हैं स्टड। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये क्या है, जो स्ट्रक्चर है इसका वो फ्रेम जो बना हुआ है यू शेप का है। ठीक है, इस यू शेप के फ्रेम के साथ एक स्पिंडल अटैच्ड है। ये स्पिंडल है जो कि इसको रोटेट करने पर आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, जब हम इसे बंद करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये स्पिंडल है, और ये जो अटैच्ड है किससे अटैच्ड है, थिम्बल से है। तो अगर हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो ये जो स्पिंडल होता है ये ऊपर और नीचे मूव करता है। ठीक है, लास्ट में जो ये हेड है स्क्रू का, इसको हेड कहते हैं, ये है रैचेट। रैचेट किस लिए होता है, अगर इसमें टाइटनिंग है, ओवर टाइटनिंग हो रही है, ठीक है, अनड्यू टाइटनिंग है कोई, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको अगर हम मूव कराएंगे तो जो टाइटनिंग होगी इसकी अननेसेसरी, उसको हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसमें दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है सर्कुलर स्केल। जब हम इसको जो आपका थिम्बल है इसको मूव करेंगे तो ये जो स्केल आपका निकल के आ रहा है ये होता है मेन स्केल या पिच स्केल इसको कहते हैं। हमारे पास जो स्क्रू गेज गिवन है इसमें आप 25 मिलीमीटर तक के डिवीज़न है, दैट मीन्स 25 मिलीमीटर तक की रीडिंग को आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ इस तरह से स्पेसिफिकेशन गिवन होता है मेन स्केल का। अगर 25 × 1 मिलीमीटर है तो इसका मतलब 25 मिलीमीटर तक का आप यहाँ पर रीडिंग नोट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मेन स्केल या कह सकते हो पिच स्केल। ठीक है, ये जो थिम्बल यानी कि जो मेन स्केल होता है वो क्या होता है, थिम्बल, ये हो गया थिम्बल, ये इसकी एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के पैरेलल जो ये स्केल है इसको हम कह रहे हैं पिच स्केल। ठीक है, और थिम्बल के ऊपर जो ये आर्क में बना हुआ है इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, या इसको हेड स्केल भी कहते हैं क्योंकि ये हेड से अटैच है, तो हेड स्केल भी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर रोटेट कर रहा है थिम्बल के ऊपर जो बना हुआ है ये है सर्कुलर स्केल, और जो यहाँ पर इसके थिम्बल की एक्सिस के पैरेलल है दैट इज़ कॉल्ड मेन स्केल। मेन स्केल में जो ग्रेजुएशंस हैं वो आपके मिलीमीटर में हैं, और हमारे पास जो अवेलेबल है वो अप टू 25 मिलीमीटर की रीडिंग आपको नोट करा सकता है। ठीक है, और जो सर्कुलर स्केल होता है इसमें 50 से 100 डिवीजन्स होते हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें 100 इक्वल डिवीजन्स गिवन है, जिसमें हर एक डिवीज़न की वैल्यू 1 मिलीमीटर से कम है। ठीक है, तो ये इसका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे पिच कैसे निकालेंगे इसकी। अब हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज की पिच क्या होती है। पिच क्या होती है, आपने ये देखा कि जब हम
इसको मूव करेंगे, मान लो हमें किसी भी बॉडी की जिसका भी डायमीटर अगर निकालना है तो हमें इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। जब इंसर्ट करेंगे तो सर्कुलर स्केल को ऐसे रोटेट करेंगे और उससे हमें रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो पिच क्या होती है, जब हम सर्कुलर स्केल को मेन स्केल के अबाउट रोटेट करते हैं तो उसके एक रोटेशन में मेन स्केल की जो भी रीडिंग आती है उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्या करें, इसके ज़ीरो को, ये क्या है, जहाँ पर हमें मेन स्केल की रीडिंग जिस लाइन के अबाउट मिलती है ना, उसको कहते हैं रेफरेंस लाइन, जो ज़ीरो वाली इसकी लाइन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल के ज़ीरो को मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है उसके अलोंग ले आएंगे, यानी कि कोइंसाइड में लगाएंगे। उसके बाद उसको रोटेट करेंगे, कब तक, जब तक दोबारा ज़ीरो वहीं पर नहीं आ जाता है। दैट मीन्स वो एक पूरा एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। उस सर्कुलर मोशन में ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, इसकी एज कितना नीचे जाती है वो आपको नोट करना है। जैसे कि अगर मैं इसमें ज़ीरो पे अटैच करके और पूरा एक रोटेशन इसको देती हूँ, ये तो ये पूरा 1 मिलीमीटर नीचे जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसके एक डिवीज़न पर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो एक रोटेशन में कितना इसका नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, या स्क्रू कितना मूव कर रहा है, 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब इसकी जो पिच है, डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन। एक रोटेशन हमने लिया है और डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 मिलीमीटर का। तो ये आपका हो गया 1 मिलीमीटर अपॉन 1, तो पिच हो गई आपकी 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो आपका सर्कुलर स्केल है, अभी एक फुल रोटेशन का मतलब क्या हुआ, सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन्स क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, और अगर सर्कुलर स्केल का एक डिवीज़न मूव करता है तो उस एक डिवीज़न के मूव करने में स्क्रू जो होगा वो कितना मूव करेगा मेन स्केल का, तो वो आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। 100 डिवीज़न यानी कि एक रोटेशन में कितना मोमेंट है, 1 मिलीमीटर का। एक डिवीज़न में कितना मोमेंट होगा, 1/100। दैट मीन्स अगर हम पिच को नंबर ऑफ डिवीज़न से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट। दैट मीन्स ये हो गया 1/100, या कह सकते हो 0.01 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर की आपने देखा था, जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 मिलीमीटर, और यहाँ कितना आ रहा है, 0.01 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हमें क्या करेगा, और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, हिलना देखो। अब स्क्रू गेज में आप एरर कैसे फाइंड करोगे, जो भी वैल्यू आपकी आनी है उस पर एरर का इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसमें एरर तो नहीं है। एरर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ इंसर्ट नहीं कर रहे हो स्टड और स्पिंडल के बीच में, यानी कि जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी, तो उस टाइम पे आपकी रीडिंग क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, यानी कि उस टाइम पर ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, इसकी ये जो एज है, किनारा, वो इस 0 के ऊपर आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है, और ऐसा होने पर जो आपकी रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन थी मेन स्केल की, ये रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल के 0 पे कोइंसाइड कर रही है, तो आपका कोई एरर नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव एरर कब होगा, अगर ये रेफरेंस लाइन 0 के ऊपर आती है, यानी कि 0 से पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव एरर है। मान लीजिए ये कोई n1 नंबर ऑफ डिवीज़न है जो 0 के सामने आ रहा है, सर्कुलर स्केल का n1 डिवीज़न, तो यहाँ पर आप 0 एरर कैसे निकालोगे, पॉजिटिव 0 एरर हो जाएगा आपका n1 इंटू लीस्ट काउंट, और क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस में आप लोगे। मान लो n1 की वैल्यू 2 है, तो n1 कितना हो गया, +2 इंटू लीस्ट काउंट हो गया आपका 0.01, यानी कि +0.02 मिलीमीटर का एरर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में लाने पर आपका क्या हो रहा है, जो रेफरेंस लाइन है मेन स्केल की वो 0 से नीचे आ रही है, यानी कि 98, 99 या 97 इस तरह की रीडिंग आ रही है, तो ये होता है आपका नेगेटिव एरर।
अब मान लो अगर यहाँ पर ये जो 0 के सामने आ रहा है आपका डिवीज़न, ये इसको हमने n2 मान लिया, तो आपका जो नेगेटिव 0 एरर होगा वो हो जाएगा -n-n2 इंटू लीस्ट काउंट, जहाँ पर n क्या है, ये सर्कुलर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है। कितने हैं? 100, ठीक है। अब मान लीजिए अगर n2 की वैल्यू कितनी है, 99 है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 99 इंटू 0.01, तो यहाँ से आ गया 0.01 माइनस का मिलीमीटर, इतना एरर इसमें है। अब इसकी रीडिंग क्या लोगे आप एक्चुअल में? अब एरर देखने के बाद आप इसकी एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालोगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके जो भी आपको ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपका पेन है, इस पेन की आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो इसको आप क्या करोगे, इसमें इंसर्ट कर दोगे। इंसर्ट करने के बाद आपको क्या देखना है, मेन स्केल की रीडिंग देखनी है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी है। लीस्ट काउंट आप निकाल चुके हो, 0 एरर आप पहले ही देख चुके हो, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, जब इसको खोलेंगे तो सर्कुलर स्केल की जो ये एज है, किनारा, वो जिस भी मेन स्केल के डिवीज़न पर पड़ेगा वो हमारी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। मान लीजिए ए डिवीज़न पे पड़ रहा है, मान लो 4 मिलीमीटर पे आके रुक गया है, तो हमारी 4 क्या हो गई, मेन स्केल की रीडिंग। तो ये हमने मान लिया, मान लो ए है, ठीक है। ए की वैल्यू हमने मान ली कितनी आ रही है, 4 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होगी, रिफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल के जिस भी डिवीज़न पर पड़ेगी, मान लो ये जो रेफरेंस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के 20 डिवीज़न पे पड़ रही है, ठीक है, 20 आ रहा है आगे, तो इसका मतलब b की वैल्यू आपके पास हो गई 20। तो इसको हम लिख देंगे, b क्या है हमारी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और अगर कोई एरर होगा तो वो प्लस माइनस जो भी है यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारी रीडिंग आ रही है तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 20 और लीस्ट काउंट हो गया 0.01। दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो 4.20, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसमें जो भी एरर अगर आपका होगा तो आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करेगा कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है।